हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यस, अच्छी चल रही है। चलिए, सो आज हम सिविक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रोल ऑफ जेंडर। जेंडर का रोल पढ़ने वाले। देखिए, जेंडर होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट, द वर्ड जेंडर रेफर टू द डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर दैट आर अटैच टू द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। देखिए, जेंडर क्या है? जेंडर एक बायोलॉजिकल नहीं है। जेंडर सोसाइटिकल बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड कर दी गई है। लड़का है तो ऐसा करेगा, लड़की है तो ऐसे करेगी। होता है, सोसाइटी ने तो बनाया है। गर्ल्स है, गर्ल्स लाइक्स ऑलवेज पिंक, बॉयज लाइक ऑलवेज ब्लू। who made this? Society made this. If she is a girl तो she is very pretty, है ना। If she likes pink color, she likes dolls, she is not so physically strong, but boys are physically strong, boys don't cry, boys like blue color, all these things society made this, है ना। so this is the gender. Gender मतलब जो सोसाइटी ने बना दिया कि ऐसे अपीयरेंस या ऐसे लुक्स है तो ये गर्ल होगी, है ना। अगर वो ऐसे रह रहा है, उसके ऐसे बात करने का तरीका, उसके ऐसे ड्रेसिंग सेंस है तो ये बॉय होगा, जिसको हम कहते हैं जेंडर। तो जेंडर क्या है? बायोलॉजिकल है ना? ना, सोशली है। सोशली मतलब सोसाइटी ने बनाया। क्लियर हो गया ना जेंडर वर्ड और जेंडर का मतलब। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस इज अ नेचुरल डिफरेंस। देखिए, बायोलॉजिकली जो जो जैसा है आप उसको नहीं चेंज कर सकते। बायोलॉजिकल अगर वो गर्ल है तो गर्ल ही रहेगी, चाहे आप उसको बॉय के कपड़े पहना दो, चाहे बॉय कट कर दो। बायोलॉजिकली अगर वो लड़का है तो आप भले उसको पिंक कलर पहना दो तो वो लड़की तो नहीं बन जाएगा। बायोलॉजिकली वो जो भी है वो चेंज तो नहीं हो सकता, है ना। द सोशल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। सोशल डिफरेंसेस कौन क्रिएट करता है? सोसाइटी। सोसाइटी ने ये डिफरेंसेस अपने अरेंज किए हुए। ऐसा होगा तो गर्ल है, ऐसा होगा तो बॉय है। आपने आसपास भी बहुत देखे होंगे ना। जैसे बर्थडे पार्टीज होती है तो केक है बार्बी डॉल, तो वो गर्ल्स के लिए बनवाया जाएगा। ठीक है। और अगर वो बॉय का बर्थडे है तो कार वाला या बेंटेन वाले, वो सब बॉयज को बहुत पसंद होते हैं। ये तो आजकल थिंकिंग है। हम गिफ्ट्स भी इनफैक्ट लेने जाते हैं, बर्थडे से याद है, बर्थडे गिफ्ट्स लेने जाते हो तो गर्ल्स को डॉल, किचन सेट, ऑल दिस थिंग, मेकअप किट, ये सब देंगे। बॉयज के लिए गाड़ी, कोई रॉकेट जैसी कोई चीज, है ना, मतलब जो खेलने वाले होते हैं ना, नॉट द रियल वन, ये सब हम गिफ्ट देते हैं। तो यही तो सब है। और फिर क्या है? जेंडर रोल्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर के कुछ रोल्स बना दिए गए सोसाइटी ने। भाई, अगर आप गर्ल हो तो आपको घर के काम आने चाहिए, आप बॉय हो तो आपको बाहर के काम आने चाहिए। बैंक के हो गए, बाहर से सब्जी लाना हो गया, वो बॉयज काम करेंगे। घर के हाउस होल्ड वर्क वो गर्ल्स करेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन, अब उसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट हो रहा है लड़कियों लड़कों में। लड़कियां हैं तो ऐसे काम करेगी, लड़के हैं तो ऐसे काम करेंगे। जो ड्राइविंग करनी है तो बॉयज करेंगे, बॉयज आर गुड ड्राइवर्स, गर्ल्स आर नॉट द गुड ड्राइवर्स। हु टेल दिस? वी ऑल, जो हम सोसाइटी में रहते हैं, हमने ऐसे मेंशन कर दिया है कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही है, तो जेंडर के बेसिस पे। अब डिफेंस में या फिर पुलिस में जाने का काम वो बॉयज का है, बॉयज करेंगे, बॉयज उसमें जा सकते हैं। आज के टाइम पे तो बहुत चीजें चेंज हो गई जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में अपना 110% दे रहे हैं। बॉयज की टक्कर गर्ल्स आज के टाइम पे कर रही है। यही तो है वुमेन एम्पावरमेंट के। वुमेन्स को एम्पावर करो ताकि वो बॉयज के साथ एकदम कंधे से कंधे मिला के चल पाए, है ना कि उनको डिस्क्रिमिनेट करो शुरू से कि गर्ल है तो यू आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, गर्ल है तो आपको मेकअप करना ही जरूरी है। ये सब चीजें अब मत बोला करिए। जेंडर रोल्स, जेंडर के कुछ रोल्स बना दिए हुए हैं, है ना। स्टीरियोटाइप, ट्रिपिक स्टीरियोटाइप, हमारे स्टीरियोटाइप मतलब जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। गर्ल्स के लिए ऐसा होना चाहिए, ये जहाँ पे लिखा भी है, देखिए लिखा है लाइक मेल्स आर टफ एंड फीमेल्स आर वीक। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने आप शुरू से ही बचपन से उनको ऐसा बना देते हैं वीक है। अच्छा, ये भारी चीज उठानी है तो गर्ल्स नहीं, बॉयज ये सब काम करेंगे। इधर से लेके जानी है कोई चीज, उधर लेके जानी, गर्ल्स थोड़ी सी, गर्ल्स वाले कुकिंग वाले काम हो गए, है ना, ये सब करेंगे।
बाय द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन टेंड्स टू अवेयर अबाउट देयर जेंडर। देखिए 3 साल के बाद बच्चे भी अपनी जेंडर एज, गर्ल्स गर्ल्स के साथ बैठेगी, गर्ल्स गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करेगी, उल्टा उनको मिक्सड अप करना चाहिए। जितना ज्यादा वो अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप करेंगे उतना उनके लिए ज्यादा अच्छा है ना, ताकि ये नहीं हो गर्ल्स गर्ल्स बॉयज बॉयज एकदम, है ना। दे आर encouraged टू प्रेफर गेम्स, क्लोथिंग, वे ऑफ स्पीच उनके जेंडर के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। गर्ल्स वाली गेम गर्ल्स खेलेगी, बॉयज वाली गेम बॉयज खेलेंगे, गर्ल्स वाले कपड़े गर्ल्स पहनेंगी, बॉयज वाले कपड़े बॉयज पहनेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी है, देखो डॉल डॉल खेलेंगे, प्ले हाउस खेलेगी, वो गर्ल्स खेलेगी, वो गर्ल्स के लिए बना दिया गया है। ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स मैटर, गर्ल्स के लिए सॉफ्ट टॉयज है ना, एंड वो सॉफ्ट होती है एकदम, प्यारी सी, स्वीट सी, क्यूट सी होती है। बॉयज थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। फिर इसी से ही उनका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम लोगों को उनको जेंडर के तौर पे डिस्क्रिमिनेट करते जा रहे हैं। कि क्या हो रहा है कि अलग अलग चीजों में द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज आर नेगेटिव, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज अ नेगेटिव थिंकिंग, इट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन दैट रिजल्ट इन इक्वालिटी। इसकी वजह से इक्वालिटी हो रही है। जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, अब डे टू डे लाइफ में देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल एंड बॉय के साथ। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज हैपन इन योर डे टू डे लाइफ। लाइक गर्ल्स प्रेफर, इफ गर्ल्स स्पीक, they speak slowly, calmly, politely. But if a boy speak, they have to be rude, they have to be arrogant. Who said all these things of a society? Sometime in your families also said, "Na girl, please don't laugh so loudly. You are a girl. Boys, you can laugh any way, and laugh as much as louder as you can." So this is the thing, the society made all these things. And sometimes you also feel this, if you and your brother is gone for playing in your evening, in the time of evening, we both go for playing, but your mother say, you are a girl, you have to reach home earlier, but you are a boy, you can play the whole night, no problem, we have no problem. But if you are a girl, you have to reach home early as possible. So ये तो आपने हमेशा सुना ही होगा ना। ये सब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ। आप और आपका भाई दोनों सेम है, सेम टाइम पे खेलने गए बाहर इवनिंग के टाइम पे, पर आपको बोलेंगे शाम होने से पहले घर वापस, भाई को बोलेंगे कोई बात नहीं 7 8 9 बजे तक खेलते रहो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है ना। ये सब चीजें होती है। ओके, इट हैम्पर्स द इंडिविजुअल थॉट, इससे इंडिविजुअल थॉट हैम्पर होते हैं। इट प्रिजुडाइज कर देते हैं, हमारी एक रैशनल थिंकिंग बन जाती है, अच्छा गर्ल होगी तो ऐसा ही होगा, ठीक है, हमारा ह्यूमन माइंड उसी से वर्क करने लग जाता है। मोस्टली वी कैन से दिस लाइन, गर्ल्स इज नॉट गुड इन मैथ्स एंड बॉयज आर गुड इन मैथ्स। हु सेड दिस थिंग्स? द सोसाइटी सेट ऑल दीज थिंग्स, गर्ल्स आर गुड इन दिस, बॉयज आर गुड इन दैट। ओके, देन है जेंडर इनइक्वालिटीज, देयर इज अ जेंडर इन द इनइक्वालिटी इन जेंडर। जेंडर में फिर इनइक्वालिटीज हो जाती हैं, है ना। गर्ल्स को समझने लग जाते हैं कि दे आर नॉट स्ट्रॉन्गर, बॉयज को थोड़ा डोमिनेटिंग और स्ट्रॉन्गर समझने लग जाते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जेंडर इक्वालिटी आपको मिलेगी। मतलब जेंडर के नाम पे जो इनइक्वालिटी हो रही है is being witnesses हमें मिलने के लिए मिले। when male and females are not treated in equally, जब मेल और मैन एंड वुमेन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इसी को बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। दिस इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी, इसको जेंडर इनइक्वालिटी बोल रहे थे। जेंडर को अनइक्वल जब ट्रीट किया जाएगा तो वो जेंडर इनइक्वालिटी होगी। जेंडर को अनइक्वल ट्रीट कैसे करेंगे? जब हम दोनों को अलग अलग अपनी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें दे देंगे। क्लियर हो रही है ना चीजें? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना चीजों को? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी सेम है। मतलब आप उसको इक्वली नहीं ट्रीट कर रहे, कहीं ना कहीं बॉयज को अपर एंड गर्ल्स को लोअर वे में आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। एक को डोमिनेंट, एक को लेस डोमिनेंट ट्रीट कर रहे हो, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, चाहे जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो, कहना दोनों एक ही चीज जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके बीच में असमानता है, इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है। ये कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सोशल एक्सपेक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। क्या क्या चीजों की वजह से इनइक्वालिटी हो रही है जेंडर में?
कोई तो रीजन रहा ही होगा। जब हम अब देख रहे हैं कि आज रोजमर्रा की जिंदगी में वी कैन फील ऑल दीज थिंग्स एंड दीज एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू योर एवरीडे लाइफ आल्सो। एवरीडे लाइफ वी कैन फील ऑल सच डिफरेंसेस इफ यू हैव ब्रदर और सिस्टर, है ना। यू कैन सी ऑल दीज डिफरेंसेस इन योर होम्स। It's not probably in your homes everyone feels that you are a girl or a boy, but in societies we can easily able to relate all these things, है ना। अब फर्स्ट किन किन चीजों की वजह से होते हैं इनइक्वालिटी? मोर्टेलिटी में जो इनइक्वालिटी होते हैं, मोर्टेलिटी क्या है? वुमेन मोर्टेलिटी रेट्स आर हायर एज कंपेयर टू द मेन इन द वर्ल्ड। मोर्टेलिटी क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स होना। तो वुमेन्स की ज्यादा डेथ होती है एज कंपेयर टू मेल्स, मेन के। आपको पहले आपने देखा भी होगा बहुत सारे वीडियोस एंड मूवीज में कि स्टार्टिंग में पहले ही पता कर लेते थे गर्ल है तो उसको उसी टाइम उसको मार देते थे। दैट इज वेरी बैड। सो इसलिए ही वुमेन की मोर्टेलिटी रेट कम है। सेकेंड है इनइक्वालिटी इन नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या है पता है? नेटेलिटी मीन्स नंबर ऑफ बर्थ एवरी ईयर। जो नंबर ऑफ बर्थ्स हो रही है, बर्थ रेट को कहते हैं, है ना। हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको बोलेंगे। मैनी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में क्या है? बॉयज ही पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो गर्ल्स को पैदा होने ही नहीं देते। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी बन गई ना। तो नेटेलिटी इज मीन्स कि कितनी नंबर्स ऑफ बर्थ हो रहे हैं। इसमें हमने देखा था मोर्टेलिटी में नंबर ऑफ डेथ्स जो कि फीमेल्स की ज्यादा थी एज कंपेयर टू मेन। हमने देखा 933 रेशियो 1000 के मुकाबले। अब इनइक्वालिटी फैमिली में भी इनइक्वालिटी होती है सारी चीजों को, चाइल्ड केयर से लेके, है ना। हम बॉयज को अलग ट्रीट करते हैं, उनको क्लोथिंग, फूड, इन सब में भी उनको अलग करते हैं, है ना। बॉयज थोड़े से होते हैं, उनकी क्लोथिंग सेंस अलग कर देते हैं हम शुरू से ही। कलर्स, क्लोथिंग सेंस, गेम्स, टॉयज, उनके रूम का कलर, एवरीथिंग शुरू से ही हम उनको अलग कर देते हैं। तो गर्ल है तो उनकी टॉयज एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, है ना। इनइक्वालिटी में एजुकेशन ऑल्सो गर्ल्स को डिनाई कर दिया जाता है। आपको तो एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, बॉयज को हम एजुकेट करेंगे, गर्ल्स विल बी स्टे एट होम, दे कैन डू हाउस होल्ड वर्क एंड बॉयज कैन गो आउटसाइड एंड दे कैन अर्न फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, बट गर्ल्स कैन लाइक दे हैव टू बी इन हाउस। these all these things are been there, है ना। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब पैसों में, जब जॉब्स में वुमेन्स उतरती है तब क्या इनइक्वालिटीज उनके सामने पेश होती है। इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेसेस। इनइक्वालिटी होती है वर्क प्लेसेस में, बहुत होती है। आपने देखा होगा मेन वुमेन सेम काम कर रहे हैं बट वेजेस में डिफरेंस हो रहे हैं, है ना। इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन प्रमोशन में भी देखिए, उनकी जो प्रमोशन में बॉयज को जल्दी मिल जा रहा है, गर्ल्स को उतना जल्दी नहीं मिल रहा प्रमोशन। वुमेन ऑफ्टन फेस डिस्क्रिमिनेशन। इन सब में वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। समटाइम नेचर ऑफ ड्यूटी डज नॉट सूट्स ऑफ वुमेन कैंडिडेट, द डिस्टेंस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, है ना। कभी कभी डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है उनका घर से जॉब तक कि वो नहीं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, जा भी नहीं पा रहे और बहुत टायर्ड हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसको वर्क प्लेस में, और उनके आवर्स भी ज्यादा होते हैं, है ना। उनकी कंडीशन बहुत वर्नेबल हो जाती है, उनके साथ काम भी बहुत ज्यादा कराएंगे, उनका डिस्टेंस ज्यादा है, ऑफ कोर्स उनके लिए कोई अदर फैसिलिटीज नहीं है। तो ये वर्क प्लेसेस में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इनइक्वालिटी इन वेजेस। वेजेस में भी इनइक्वालिटी होती है, मेन को ज्यादा वेज, वुमेन को कम वेज, है ना। सम कंट्रीज में, ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वुमेन हैव टू एग्री टू वर्क। देखिए कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि वुमेन्स को कम भी पे मिल रहा होता है तो दे कैन डिसाइड कि चलो कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये हो गया हमारे इनइक्वालिटी इन वेजेस, जो वेजेस में उनकी इनइक्वालिटी थी। अब इनइक्वालिटी इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर वहां पे मेल डोमिनेंस है, मेल्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज होती थी, फीमेल्स का कोई रोल ही नहीं होता था उसमें, है ना। बट अब चीजें चेंज हो गई है, अब वुमेन्स को, डॉटर्स को भी राइट्स मिलते हैं उनके प्रॉपर्टीज में। तो ये चीजें हैं, पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी, है ना। लैक ऑफ क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस कर देता था उनकी वॉइस ऑफ वुमेन्स की, है ना। और फिर अगर मांगते भी थे तो लोग सोसाइटी ही उसमें बनाते थे कि अरे देखो कैसे प्रॉपर्टी के लिए मांग रहे हैं, है ना, इस तरीके से। अब इनइक्वालिटी इन कमर्शियल एक्टिविटी। जो कमर्शियल एक्टिविटी इंडस्ट्रीज में भी उनके साथ बड़ी इनइक्वालिटीज होती थी, ठीक है। वुमेन्स को काफी ज्यादा ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा कि उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। इनइक्वालिटी इन स्पोर्ट्स, ये तो काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। स्पोर्ट्स में जा रहे हो, गर्ल है, यू डोंट वांट टू गो,
you will choose any career related to makeup, related to stitching, related to all these things. But sports, playing cricket, playing badminton, playing any games, it's for boys only, it's for the men only. But girls can't play, girls are not good in sports. थिंकिंग थी ना, बट अब चेंज हुई ना, लोग गर्ल्स स्पेशली जा रहे हैं हर फील्ड में। यही धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता है ये सब चीजें, एकदम से सारी चीजें ये चेंज नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। ठीक है, द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, पहले क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन का। ये स्पोर्ट्स फील्ड तो ऐसा ही था जो मेल डोमिनेंट ही था। यहाँ पे वुमेन्स ने अपनी पर्सनालिटी, अपनी पोजीशन कितनी मुश्किल से सेटअप की होगी सोचिए, क्योंकि इसमें बहुत स्टेमिना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इफ यू आर इन दिस फील्ड। कितना मुश्किल हो सकता है इनके लिए, है ना। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को तो एम्पावरमेंट करना ही पड़ेगा, तभी तो वो सब इन सब फील्ड्स में आगे जाके पार्टिसिपेशन देगी, अपना अपना 90%, 100%, 110% देगी, देगी ना, देगी ना। ठीक है, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड राइट्स। स्टेप्स टेकन टू डायरेक्शन विल इंक्रीजेस बीन फोर्स वुमेन इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, धीरे धीरे देखिए अब ना वुमेन्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज, उनके साथ जब गलत होने लगा तो हर कोई वुमेन चाह रही थी कि उनका एम्पावरमेंट हो इकोनॉमिकली, सबसे पहले इकोनॉमिकली टर्म में वो इंडिपेंडेंट हो। वुमेन का एम्पावरमेंट मतलब वुमेन्स को बढ़ावा देना, ठीक है, उनकी डिफरेंट स्कीम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, ताकि उनका जो स्टेज है, उनका जो स्टेटस है वो अपलिफ्ट हो पाए। This is women empowerment. Gender inequality has been recognized as hindrance in progress of India. देखिए जेंडर इनक्वालिटी को ना हम एक हिंड्रेंस मानते हैं कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है जेंडर इनक्वालिटी। ठीक है, अब राइट टू वोट देखते हैं, वोट देने का अधिकार। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल वुमेन गिव राइट टू वोट। इंडिपेंडेंस के बाद जैसे मेन वोट दे सकते हैं वैसे वुमेन को भी वोट देने का अधिकार मिला, और ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने, आपको पता ही होगा, ये राइट टू वोट हमारी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 21 में है ये, है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें बोली, डेमोक्रेसी इज अ बेस ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन। हमारे लिए इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब हम सारे के सारे लोग एक समान हैं, हमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन। इफ वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मेन, डेमोक्रेसी कांट फ्लोरिश। ठीक है, डेमोक्रेसी का ही मतलब है कि डेमोक्रेसी की वजह से ही मेन एंड वुमेन को दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, लिबर्टी इज मस्ट बी इन डेमोक्रेसी, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, तभी तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। इन डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस फॉर ऑटोक्रेसी, एक तांत्रिक शासन वाली चीज नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब है पीपल के लिए, जो पीपल के द्वारा इलेक्ट होके आ रहे हैं लोग। ठीक है, जहाँ पे पीपल की फ्रीडम्स है, पीपल को सुना जा रहा है, लोगों के लिए काम हो रहा है, लोगों के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो हमारी डेमोक्रेसी हो गई। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना, कितना इजी, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप खुद बताओ मुझे स्टूडेंट्स, आप लोगों को पसंद आया ना? आया, आया ही होगा, बिल्कुल आया होगा। तो हम देख रहे हैं, हमने देखा राइट टू वोट, वुमेन की एम्पावरमेंट कैसे किया। ठीक है, फिर अलग अलग फील्ड में उनको कितना डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिला, चाहे इनइक्वालिटी उसकी फैमिली में हो, एजुकेशन में उसकी इनइक्वालिटी हो रही थी, इकोनॉमिक टर्म्स में वर्क प्लेसेस में जो उसके साथ इनइक्वालिटीज हो रही थी, ठीक है, वेजेस में जो इनइक्वालिटी हो रही थी, प्रॉपर्टीज में जो इनइक्वालिटी हो रही थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी। फिर डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा किस तरीके से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, है ना। धीरे धीरे जेंडर के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। फिर जेंडर इनक्वालिटी भी हो रही थी कि किस तरीके से जेंडर के बेसिस पे उसको डे टू डे लाइफ से ही, इनफैक्ट बर्थ से ही उनको डिफाइन कर दिया जाता था कि दिस कलर, दिस टेक्सचर, दिस स्पोर्ट्स, दिस थिंग इज फॉर मेन, दिस थिंग इज फॉर वुमेन और अ गर्ल। ठीक है, तो ये इनके रोल्स डिफाइन हो जाते थे जब वो पैदा ही होता था, है ना। तो ये सारी चीजें, होप आप सब लोग आगे जाके ये सारी चीजें प्रमोट ना करें, कोशिश करिए कि सबको इक्वली ट्रीट करें, वेदर इट इज अ गर्ल, बॉय और अ डिसेबल पर्सन और एनी पर्सन। ठीक है, सो आई होप आपने इंटरेस्टिंग चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो, मजे से पढ़ा हो, इंटरेस्ट लगा हो आपको। ठीक है, तो मैं आपकी एजुकेटर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रखना, स्वस्थ रहना।
शुक्रिया।